अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्रान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। BMC VTC उर्दू यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू बाल भारती मीडियम उर्दू मज़मून उर्दू जमात शशुन, और आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 7, माओ ए माओ बहनों बेटियों। ये क्या है? एक नज़्म है। क्या है? नज़्म। ए माओ बहनों बेटियों, जिसे लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। जी हाँ, किसने लिखा है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते बढ़ते हैं सीधा हम हमारे सबक की तरफ। बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगे तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना? तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम पढ़ रहे हैं नज़्म ए माओ बहनों बेटियों, जिसे लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो सबसे पहले पहली बात देख लेते हैं हम। हमारे घर में बहुत से लोग हमसे मोहब्बत करने वाले होते हैं, बराबर ना? बहुत सारे लोग हमारे घर में ऐसे होते हैं जो हमें मोहब्बत करते हैं। दादा जान, नाना जान, अब्बा, चाचा, मामू, अम्मी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। नौकरी मुलाजिमत करके ये हमारे लिए कमाते हैं। दादा जान, नाना जान, अब्बा, चाचा, मामू, भाई वगैरह, हाँ ये कमाते हैं, हमें अच्छा खिलाते और पहनाते हैं। हम बीमार हो तो हमारा इलाज करवाते हैं। इन रिश्तेदारों के साथ रहते हुए क्या कभी आपने सोचा है कि हम जो कुछ खाते हैं उसे कौन पकाता है? हमें साफ़ सुथरे कपड़े कौन पहनाता है? बीमारी में हमें दवा कौन पिलाता है? हमारा छोटा भाई या बहन रोती है तो उसे कौन बहलाता है? उसके साथ खेलता कौन है? बताइए जल्दी। इन सवालों के जवाब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बराबर ना? जानते हैं ना आप हमें दवा कौन पिलाता है, खाना कौन खिलाता है, खाना कौन बनाता है? हमारी माँ, हमारी बहन, दादी वगैरह। इन सवालों के जवाब आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, आप जानते हैं। इन जवाबात को जहन में रख कर मौलाना हाली की नज़म पढ़िए। जो नज़म हम पढ़ने वाले ए माओ बहनों बेटियों, ये नज़म जो हम पढ़ने वाले हैं इसे ध्यान में रख कर पढ़ना है कि हमें खाना कौन खिलाता है, हमें खाना
कौन पका कर देता है, साफ़ सुथरे कपड़े कौन पहनाता है, दवाई कौन पिलाता है, हमारा ख्याल घर में कौन रखता है। ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद ये नज़म हम पढ़ेंगे तो हमें नज़म बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी और हमें मज़ा भी आएगा। तो इन जवाबात को जहन में रखकर मौलाना हाली की ये नज़म पढ़िए, जिसमें माँ, बहन, बेटी या औरत जिसकी समाजी और घरेलू हैसियत को उजागर किया गया है। इस नज़म में माँ, बहन, बेटी, औरत की समाजी और घरेलू हैसियत को उजागर किया गया है, बताया गया है कि उनकी हैसियत क्या है। अगर वो हमारे घर में नहीं होंगे तो क्या होगा, और वो हमारे घर में हैं इसीलिए हमारे घर में उजाला है, रोशनी है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि दादा जान, नाना जान जो है बाहर जाकर कमाते हैं, लेकिन घर में जो हमारा ध्यान ख्याल रखते हैं वो हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है और हमारी दादी होती है, हमारी नानी होती है। इन सब लोग हमारी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हमें ये नज़्म पढ़ना है तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए बढ़ते आगे और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से जान पहचान कर लेते हैं। ये रही मौलाना अल्ताफ़ हुसैन से जान पहचान। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1837 पानीपत। पानीपत क्या है? एक जगह का नाम है। 1837 में पानीपत में पैदा हुए। वो आला दर्जे के शायर भी थे और नस्र निगार भी थे। शायर तो आप लोगों को समझते हैं कि जो अशार लिखते हैं, शेर कहते हैं, नज़्म लिखते हैं, हमद लिखते हैं, दुआ लिखते हैं, उसे कहते हैं शायर। और नस्र निगार मतलब, नस्र निगार मतलब जो मज़मून लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, बड़ी बड़ी नस्र लिखते हैं, उसे नस्र कहते हैं। जो मज़मून पढ़ते हैं, सबक जो होते हैं ना, उसे नस्र कहते हैं। तो नस्र निगार भी थे। नस्र में उन्होंने कई किताबें लिखी। कौम व मिल्लत की इस्लाह के लिए उन्होंने बहुत सी नज़में कही हैं। मुसद्दस हाली उनके मशहूर तवील नज़्म है। उनके जो मशहूर और तवील मतलब बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा बड़ी, उसका नाम है मुसद्दस हाली। ख़वातीन के लिए भी उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं। ख़वातीन के लिए भी क्या की उन्होंने? नज़में लिखी है, बराबर। और जो यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रही है मुसद्दस हाली, ये उनकी क्या है? सबसे तवील नज़्म है। ज़ैल की नज़्म में उन्होंने ख़वातीन की अहमियत व अज़मत को वाज़ेह किया है। ख़वातीन मतलब औरतें, उनकी अहमियत क्या है, उनकी अज़मत क्या है, उनकी इज़्ज़त क्या है, उनका वक़ार क्या है, इसको वाज़ेह किया है, बताया है। उनका इंतकाल, किनका इंतकाल? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में हुआ। तो ये थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से जान पहचान। कहाँ पैदा हुए? पानीपत में पैदा हुए, 1837 में पैदा हुए। वो शायर भी थे, नस्र निगार भी थे। उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी। ख़वातीन पे भी उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी और ये नज़्म ख़वातीन पर ही है। और उनका इंतकाल 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में हुआ। किसका? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का। चलिए बढ़ते सीधा अब हमारी नज़्म की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए पहले मैं नज़्म पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। ओके। ऐ माओ बहनों बेटियों, ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें, मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तुम्हीं, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है। जीनत मतलब खूबसूरती या फिर सजावट, तुमसे है मतलब तुम्हारी वजह से है। तो क्या कह रहे हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली? ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की इज़्ज़त तुमसे है। दुनिया की जो खूबसूरती है,
دنیا کی جو سجاوٹ ہے وہ تم ہی سے ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ قوموں کی عزت، جو قوم ہوتی ہے، قوم مطلب جیسے ہم مسلم ہے، ہندو ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزری ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ایسی قومیں۔ تو قوموں کی عزت تم سے ہے، دنیا کی زینت تم سے ہے، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ دنیا کی زینت مطلب دنیا کی خوبصورتی ہے۔ ابھی یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، برابر ہمارے گھر میں ہماری ماں ہے، بہنیں ہیں اور دادی ہے، نانی ہے، تو یہ کیا ہے؟ عورتیں ہی ہے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سے ہی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ اگر دنیا سے عورت کو نکال دے، ماں کو نکال دے، بہنوں کو نکال دے، بیٹیوں کو نکال دے، تو صرف کون بچ جائیں گا؟ مرد، اور یہ دنیا بڑی بدصورت ہو جائیں گی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں مولانا الطاف حسین حلی کہ دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی کس سے ہے؟ ماؤں سے ہے، بہنوں سے ہے اور بیٹیوں سے ہے۔ قوموں کی عزت کس سے ہے؟ تم سے ہے، قوموں کی عزت۔ عورتیں کیا ہے؟ ہماری قوم کی عزت ہے، برابر۔ اس سے ہی ہماری عزت ہوتی ہے اور ان سے ہی ہمارا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ شعر؟ اوکے، چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگی دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ غمگی دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ شادیاں مطلب خوشیاں، شادیاں مطلب شادی جو ہوتی ہے وہ والی شادی نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ شادیاں مطلب یہاں پر اس کے میننگ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشیاں، اور راحت کا مطلب ہوتا ہے خوشی، آرام۔ تو کیا کہہ رہے ہیں مولانا الطاف حسین حلی؟ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تم گھر کی ہو شہزادیاں۔ ہمارے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہے نا، تو ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو شہزادیوں کی طرح رکھتے ہیں، ان کی ہر بات کو مانا جاتا ہے۔ شہروں کی ہو آبادیاں، شہروں کی آبادیاں بھی کس سے ہے؟ انہی سے ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گی تو شہروں کی آبادیاں بھی نہیں ہوں گی۔ غمگی دلوں کی شادیاں، غمگی دلوں میں خوشیاں بانٹنے والی ہے۔ دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، دکھ سکھ میں خوشی اور آرام کس سے ہے؟ تم ہی سے ہے۔ تم ہی سے مطلب ماں، بہنوں، بیٹیوں، ہے نا۔ ہمیں جب دکھ ہوتا ہے تو کیا نکلتا ہے منہ سے؟ ماں، اماں، امی، برابر نا۔ ذرا سا کچھ لگ جائے تو کیا نکلتا ہے؟ ممی، برابر۔ تو دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا الطاف حسین حلی؟ تم گھر کی ہو شہزادیاں، اے ماں، بہنوں، بیٹیوں، تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگی دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ کس سے ہے؟ ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، ہے نا۔ آپ کی بہن بھی ہوں گی، ماں بھی ہوں گی، برابر نا۔ تو انہی کی وجہ سے کیا ہے؟ شہروں میں آبادیاں ہے اور راحت، خوشی، آرام انہی کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یہ شعر سمجھ میں آیا آپ کے؟ ویری گڈ۔ چلیے بڑھتے آگے اگلے شعر کی طرف۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویران چمن۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویران، تم بن ہے ویرانہ چمن۔ ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے، ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے۔
क्या कह रहे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऐ माँ बहनों बेटियों तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीरान है चमन, ओ देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे है। तुम हो तो गुर्बत है वतन। अब गुर्बत का मतलब यहाँ पे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गुर्बत मतलब वतन से दूरी, और तुम हो तो गुर्बत है वतन मतलब यानी तुम साथ हो तो वतन से दूर रहने के बावजूद वतन से दूरी का एहसास नहीं होता और बेवतनी वतन जैसी महसूस होती है। तुम हो तो गुर्बत है वतन यानी हम वतन से दूर भी हैं तो हमें वतन की याद नहीं आती, ऐसा लगता है कि हम वतन में ही हैं, हमें ऐसा कभी नहीं लगता कि हम वतन से दूर है। तुम हो तो गुर्बत है वतन यानी ऐसा लगता है अगर तुम साथ में हो तो वतन से दूर हमें बिल्कुल नहीं लगता। तुम बिन है वीरान है चमन, जो हमारा घर है तुम बिन क्या है वीरान है। चमन मतलब क्या होता है? चमन का मतलब छोटा सा घर होता है, बाग होता है, गार्डन होता है चमन। हो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे, हलावत का मतलब मिठास मज़ा, बोलते ना तुम्हारे साथ हमें मज़ा आता है। हाँ, वो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे हो, वो देश या परदेश जीने का मज़ा तुम्हारे साथ ही है। चाहे हम देश में रहे, चाहे देश के बाहर रहे, कहीं पर भी रहे, अगर हमारा परिवार हमारे साथ में रहेगा तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेंगे और हमें हर चीज़ में क्या होगा, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, मिठास होगी। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीरान है चमन, हो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे है, हो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे है। चलिए ये भी शेर आपके समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए बढ़ते आगे अगले शेर की तरफ। नेकी की तुम तस्वीर हो, नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबा हो, दीन की तुम पासबा ईमान सलामत तुमसे है, हो दीन की तुम पासबा हो, दीन की तुम पासबा ईमान सलामत तुमसे है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऐ माओ बहनों बेटियों नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो, इफ़्फ़त मतलब पाकीज़गी, हो दीन की तुम पासबा, पासबा यानी हिफाजत करने वाली या हिफाजत करने वाला, ईमान सलामत तुमसे है। नेकी की तुम तस्वीर हो मतलब तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम नेकी हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो, हाँ पाकीज़गी की तुम क्या हो, तदबीर हो दीन की तुम पासबा, हाँ दीन की इस्लाम की तुम हिफाजत करने वाली हो। तुम्हारी वजह से दीन सलामत है, तुम्हारी वजह से दीन की हिफाजत हो रही है, ईमान सलामत तुमसे है। और हमारे अंदर जो ईमान बाकी है वो सलामत किसकी वजह से है? माँ बहनों बेटियों की वजह से, है ना। कहते हैं ना बच्चे का सबसे पहला मदरसा कौन सा होता है? बताइए जल्दी। वेरी गुड, बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होती है। क्या होती है? माँ की गोद। हाँ, तो बच्चा वहीं से सीखता है, अच्छाई बुराई माँ जैसी होगी बच्चा भी वैसे ही सीखेगा। तो नेकी की तुम तस्वीर हो, और ईमान सलामत तुमसे है ना। अपनी माँ बहन दादा दादी नानी क्या सिखाती है हमें? ऐसा मत रहो, ऐसा रहो, सर पे ओढ़नी ओढ़ो, नमाज़ पढ़ो, खाना सही से खाओ, अच्छे से बात करो। ये कौन सिखाता है हमें? बराबर ना। हमारी माँ दादी नानी बहन ये सब हमें बताते हैं, है ना, बार बार तायद करते हैं। तो क्या कह रहे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कि नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबा ईमान सलामत तुमसे है। समझ में आ रहा है आपके? नेकी की तुम तस्वीर हो। चलो बढ़ते आगे, देखते हैं अगला शेर। फितरत तुम्हारी है हया, फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है मेहर व वफ़ा, घुट्टी में है सब्र व रज़ा, इंसा इबारत तुमसे है।
فطرت تمہاری ہے حیا، حیا مطلب شرم و حیا ہے نا. طینت میں ہے مہر و وفا. طینت مطلب فطرت ہوتا ہے نا، جو ہماری فطرت ہوتی ہے یا پھر عادت ہوتی ہے. تو مہر و وفا یعنی وفاداری کس کے فطرت میں ہے. کس کے فطرت میں ہے؟ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی فطرت میں ہے. کیا ہے؟ عادت میں ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ مہر و وفا. ان کی کیا ہے؟ فطرت ہے، عادت ہے. اور تمہاری یہ حیا ہے. فطرت میں تمہاری ہے حیا، اور تمہاری فطرت میں کیا ہے؟ اور حیا ہے، شرم ہے. گھٹی میں صبر و رضا. گھٹی میں ہونا مطلب کیا ہونا؟ بہت پرانی بچپن کی عادت ہونا گھٹی میں. یعنی بولتے ہیں نا گھٹی میں پلا کر دیا ہوا ہے اسے، ہاں اس طرح گھٹی میں صبر ہوا ہے بچپن سے. صبر و رضا. صبر و رضا مطلب کسی بات کے لیے راضی خوشی مان لینا. کسی بات کو راضی خوشی ماننا، صبر کرنا ہے نا. بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک صبر کرنا، صبر کرنا. ہر بات میں ہاں خوشی سے مان لینا. انسا عبارت تم سے ہے. انسا عبارت مطلب انسان کی عبارت. عبارت مطلب وجود، وجود میں ہونا. انسان کی عبارت تم سے ہے، یعنی انسان جو دھرتی پر ہے، ہماری زمین پر جو انسان ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ انہی کی وجہ سے ہے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کی وجہ سے. فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چلیے بڑھتے آگے. مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم. تم بن ہے گھر ویرانہ سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے. مونس ہو خاوندوں کی تم. مونس مطلب محبت کرنے والا یا محبت کرنے والی. غمخوار مطلب ہمدردی کرنے والی، کرنے والا. مونس ہو خاوندوں کی تم، یعنی خاوند مطلب ان کے شوہر ہے نا. ہمارے گھر میں ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، برابر نا. ان کے خاوند ہوتے ہیں تو وہ کیا رہتی ہے؟ ان سے محبت کرنے والی رہتی ہے، پاکیزگی والی رہتی ہے. ان سے کیا کرتی ہے؟ وہ محبت کرتی ہے. غمخوار فرزندوں کی تم، جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں، جو ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمدرد ہوتی ہے. ہاں کوئی ماں بے درد اور بے رحم نہیں ہوتی ہے. سب اپنے بچوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں. تم بن ہے گھر ویرانہ سب. ہاں گھر میں ماں بہن نہیں رہیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر ویرانہ سا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے. گھر بھر میں برکت تم سے ہو. برکت سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں ہر چیز میں برکت، خوشیوں میں برکت، کھانے میں برکت، ہر چیز میں برکت. کس سے ہے؟ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے. چلیے بڑھتے آگے. تم آس ہو بیمار کی. تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی. دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے. تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس، ڈھارس یعنی ہمت. ڈھارس ہو تم بیکار کی، ہمت ہو تم. دولت ہو تم نادار کی، نادار مطلب مفلس، خراب. اسرت میں عشرت تم سے ہے. اسرت مطلب غریبی، تنگی. عشرت مطلب عیش و آرام. تو کیا کہنا ہے یہاں پہ؟ تم آس ہو بیماری کی. بیمار جو رہتا ہے اس کی آس ہوتی ہے کہ ہاں میری ماں ہے وہ مجھے دیکھیں گی، یا پھر میری بیوی ہے وہ مجھے دیکھیں گی، میرا خیال رکھیں گی، میری تیمارداری کریں گی. ہاں بیٹی ہے تو باپ کو یہ آس رہتی ہے کہ بیٹی میری تیمارداری کریں گی. ڈھارس ہو تم بیکار کی، جو بیکار ہے کچھ نہیں کر سکتے اس کی تم ہمت ہو، تم اس کو ہمت دیتی ہو اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. دولت ہو تم نادار کی. دولت کیا ہو؟ مفلس، خراب، بے بسوں کی کیا ہو تم؟ دولت ہو. جس کے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس ماں ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہیں تو وہ کیا ہے؟ دولت مند ہے. اسرت میں عشرت تم سے ہے. غریبی ہے، تنگی ہے، لاچاری ہے، مجبوری ہے، لیکن پھر بھی عشرت، عیش و آرام کس سے ہے؟ ماں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بیوی سے. یہ کیا ہے؟ عشرت میں ہے. عشرت تم سے ہے. کس سے؟ ماں بہنوں بیٹیوں سے. تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی. دولت ہو تم نادار کی. کیا ہو؟
दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। चलिए बढ़ते आगे। आती हो अक्सर बेतलब दुनिया में जब आती हो तुम, आती हो अक्सर बेतलब दुनिया में जब आती हो तुम, पर मोहिनी से अपनी यहाँ घर भर पे छा जाती हो तुम। बहुत डीप मीनिंग है इसका। आती हो अक्सर बेतलब, यानी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, शोहर बीवी होते हैं, वो किसकी चाहत रखते हैं? बेटी की चाहत रखते हैं। हाँ, कि उनको बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, लेकिन उनको हो जाती है बेटी। तो इसका कहने का मतलब ये अक्सर बेतलब आती हो तुम। हाँ, यानी तलब नहीं होती, कोई नहीं चाहता कि बेटी उसके घर में पैदा हो। दुनिया में जब आती है तुम, दुनिया में जब आती है तो तुम बेतलब आती हो, बगैर मांगे आती हो। कोई चाहता नहीं कि बेटी हो, बेटा सब चाहते हैं लेकिन बेटी हो जाती है। पर मोहिनी से अपनी यहाँ पसंदीदी से घर पर छा जाती, लेकिन जब तुम आती हो तो पूरे घर पर क्या कर लेती हो? छा जाती हो, पूरे घर को अपने वश में कर लेती हो, अपने कब्जे में कर लेती हो। तो ऐसी होती है बेटियां, ऐसी होती है माएँ, ऐसी होती है बहनें। आती हो अक्सर बेतलब दुनिया में जब आती हो तुम, पर मोहिनी से अपनी यहाँ घर भर पे छा जाती हो तुम। छा जाना मतलब कब्जे में ले लेना, सब उसके बगैर कोई नहीं रहना। तो यहाँ पर हमारी नज़्म ख़त्म होती है। बढ़ते आगे और देख लेते हैं इसका खुलासा कलाम। क्या कहना चाह रहे हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली शायर? ख़वातीन को माँ, बहनों और बेटी की तरह मुखातिब करके कहता है कि दुनिया की सजावट और खूबसूरती तुम्हारी वजह से है। घर भर में खुशी और सुख तुमसे मिलता है, और बाहर तुम्हारी याद हमें घर से दूर नहीं होने देती। तुम नेकी, पाकीज़गी, शर्म व हया और सब्र और रज़ा की तस्वीर हो। ये सारी खूबियाँ तुम्हारी वजह से दूसरे इंसानों को मिलती है। तुम अपने बेटों, भाई और शौहरों की हमदर्द हो, उनका ख्याल रखती हो, बीमारी और बेरोज़गारी में उनकी हिम्मत बढ़ाती हो, और अपनी खुश अखलाक़ी से सबके दिल जीत लेती हो। ऐसी होती है बेटी, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है बहन। समझ में आ रहा है ना आपके? खुलासे कलाम मैंने तो आपको पूरा समझा दिया हूँ, फिर भी यहाँ पर आप खुलासे कलाम देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ते आगे और देख लेते हैं एक बार इसके अल्फाज और मानी। सारे अल्फाज और मानी मैं आपको नज़म के दौरान, खुलासे के दौरान बता चुका हूँ, फिर भी एक मरतबा हम लोग पढ़ लेते हैं। ज़ीनत, खूबसूरती, सजावट तुमसे है, तुम्हारी वजह से है। शादियाँ, खुशियाँ, राहत, खुशी, आराम, गुर्बत, वतन से दूरी। तुम हो तो गुर्बत है वतन, यानी तुम साथ हो तो वतन से दूर रहने के बावजूद वतन से दूरी का एहसास नहीं होता, और बेवतनी वतन जैसे महसूस होती है। हलावत, मिठास, मज़ा, इफ़्फ़त, पाकीज़गी, पासबा, हिफाजत करने वाला। तीनत, फितरत, आदत, घुट्टी में होना, बहुत पुरानी बचपन की आदत होना। सब्र और रज़ा, किसी बात को राज़ी खुशी मान लेना। इबारत होना, वजूद में होना, मदा होना। मोनस यानी मोहब्बत करने वाला, गमख्वार हमदर्दी करने वाला। ढारस मतलब हिम्मत। नादार मुफलिस, ख़राब, उसरत गरीबी, तंगी, इशरत ऐशो आराम। बेतलब बग़ैर मांगे। मोहिनी पसंदीदगी, छा जाना कब्ज़ा कर लेना। तो बच्चों, आज की ये नज़म ए माँ, बहनों, बेटियों जिसे लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली ने, यहीं पर ख़त्म होती है। और मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, इस सबक के नीचे आपको कुछ सवाल दिए गए, उस सवाल आपको हल करना है, और एक फ़ीडबैक फॉर्म भी उसे आपको भरना है, पूरा करना है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन कर रखिए, और अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
اللہ حافظ.